दूसरा नयन वेद भगवान के नयन महाराज। और इसको ग्रहण करने के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य महाराज द्विजत्व को प्राप्त करते हैं। और यह परम पवित्र है महाराज। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत धारण ब्राह्मण का परम धर्म है महाराज। ये गलत मार्ग में ले जाने से रोकने का कार्य करता है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को तो यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए महाराज। महाराज बिना यज्ञोपवीत धारण किए एक कदम चलने पर गौ हत्या का पातक लगता है। मानो आज गर्गाचार्य जी को बुला करके गर्गाचार्य जी ने विधिवत भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। और अब वसुदेव जी कहने लगे कि अरे मैं इनका माता पिता हूं। तो वे यज्ञोपवीत के बाद क्या होता है, शिक्षा के लिए बालक जाते हैं महाराज। और जब शिक्षा के लिए जाते हैं बालक का विद्यारंभ संस्कार होता है। जो 16 संस्कार हमारे सनातन धर्म में कहे गए हैं। तो महाराज यज्ञोपवीत के बाद जब विद्या अध्ययन के लिए गर्गाचार्य जी ने बताया कि इस समय जो है अवंतिकापुरी में अर्थात उज्जैन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम शिक्षा दीक्षा के लिए जाते हैं। और माता पिता वही हैं कि जब जगत का पिता जगदीश्वर भी इस धराधाम पर आता है तो जो है भगवान मर्यादाओं को बचाने के लिए विद्या के अध्ययन के लिए जाते हैं। ठाकुर भी आता है, उसको भी अध्ययन की आवश्यकता लगती है, गुरु की आवश्यकता पड़ती है महाराज। क्योंकि गुरु के बिना भव से पार लगने वाले नहीं। गुरु ही एक ऐसी नौका है जो आपको भव से पार करने का कार्य करती है। तो आज वसुदेव जी और देवकी मैया मानो यज्ञोपवीत संस्कार को सुसंपन्न करके शिक्षा अध्ययन के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन सांदीपनी मुनि के आश्रम में भेज रहे हैं। और माता पिता का तो दायित्व है महाराज कि बच्चों को अपने संस्कारवान बनाए, विद्या देवे। और विद्या वही है कि या विद्या सा विमुक्ते जो